बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह और उसके रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत ही इस्लाम का अहम जुज़्व है। इनकी फरमाबरदी और अताअत जो है वो हमारे ईमान को तकमील पहुँचाती है और इसी वजह से सब मुसलमान जो है वो मुत्तहिद भी हैं। मगर हमेशा से देखा गया है कि शैतानी क़ुव्वतें साजिशें बुनती चले आ रहे हैं और फ़िरक़ावारियत को भी हवा देते हैं, कभी कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जाता है। इस तमाम बातों के पीछे वो अपने आज़ादी इज़हार राय का एक हथियार इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, वैसे तो दुनिया भर में जब भी इस तरह का कोई गुस्ताखाना खाका या बेहुरमती की जाती है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो तमाम मुसलमान ममालिक जो है वो मुत्तहिद होते हैं और आवाज़ उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि आजकल जो एक माहौल है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब खादिम हुसैन रिजवी साहब जिंदा थे तो उन्होंने धरना और एहतजाज किया था इसी हवाले से, और उनका मुतालबा था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। हुकूमत ने उस वक्त मान तो ली थी उनकी बात और मुद्दत भी कहा था कि मुद्दत ख़त्म होने तक हम उनका ये मुतालबा पूरा कर देंगे, लेकिन उनकी मुद्दत अभी ख़त्म ही ना हुई थी कि उनके साहबजादे साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो माहौल बना जब से रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हुआ तो हर पाकिस्तानी, हर आम ख़ासो आम ने देखा अब एक आजमाइश से हमारे दरमियान हमें नज़र आती है, क्योंकि हुकूमत और जितने भी हमारे भाई हैं वो सब चाहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है तो हम फ्रांस को उसकी सज़ा दें और हम उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और उनके सफ़ीर को भी यहाँ से निकालें। लेकिन इस वक्त सिचुएशन यूँ नज़र आ रही है कि हुकूमत ने बहरहाल मुतालबात मान तो लिए हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज और धरना ख़त्म भी कर दिया है, लेकिन एक सवाल जो अभी तक मौजूद है वो ये कि क्या ये इस मसले का हल है? क्यों मगरिब ममालिक जो हैं वो आए दिन इस तरह के गुस्ताखाना काम करते हैं जिससे हमारे जज्बात मजरू होते हैं? इसमें OIC का बड़ा अहम किरदार है। नाज़रीन, अगर हम बात करें OIC की तो ये भी एक हकीकत है कि 1969 में ये तंजीम मस्जिद अक्सा की आतिशज़दगी के साधने के बाद यरूशलेम के जो मुफ्ती हैं उनकी अपील पर कायम किया गया था, मगर उस वक्त भी हमने देखा था कि किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह को ये तजवीज़ नहीं सामने लाई गई थी कि OIC जैसी एक तंजीम बनाई जाए। लेकिन 1969 के बाद हमने देखा कि ये तंजीम बनी, मगर हाल इस वक्त उसका एक्टिव रोल हमें नज़र नहीं आ रहा। आज हमारा प्रोग्राम इसी हवाले से मुरतब किया गया है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। अल्लामा अमीन शहीदी सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, धरना ख़त्म हो चुका है, इस वक्त सूरत हाल पुरअमन हो चुकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुए थे, चूँकि हम लोग और मैं तो वहाँ पर बतौर सालिस मौजूद था और हमने दोनों में फैसिलिटेशन करवाई, हुकूमत में भी और तहरीक लब्बैक में भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं। एंड एज पर कमिटमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने वो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो टेबल कर दिया है कौमी असम्बली के अंदर, और इसी तरह 16 MPओ के तहत जो गिरफ्तार अफराद थे उनकी रिहाई का अमल भी शुरू हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवलीन पेशरफ्त है और इसी हवाले से तहरीक लब्बैक की क़यादत ने भी जो सेटन है धरना जो चल रहा था मस्जिद रहमत लिल आलमीन पर, उसको ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। तो आई गेस के तमाम चीज़ें भी इस वक्त स्मूथली चल रही हैं और दोनों जो फरीकैन हैं वो जिस कमिटमेंट पर हैं उसके ऊपर कायम हैं और अल्लाह करे यही एहतराम का और एक दूसरे की बात को खुले दिल से तस्लीम करने का जज्बा बरकरार रहे। ठीक है अमीन शहीदी साहब, जिस तरह हमने बात की अपने आगाज़ में कि जो इस्लाम दुश्मनी क़ुव्वतें हैं ये हमेशा से ही मुस्लिम ममालिक में चाहती नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम हो, उनके खिलाफ इस हवाले से बड़ी मकरू साजिशें की जाती रही हैं। ना सिर्फ मुसलमानों के जानी माली नुकसान किए गए बल्कि जो मुसलमान के जो दीन इस्लाम है और ख़ास तौर पर कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से इसको ये लोग बड़े आसानी से टारगेट करते हैं, इसकी वजह क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले अपने हामिद भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा
اس لیے کہ حامد بھائی نے اور ان کی ٹیم نے خصوصاً ان کی اپنی ذات کے حوالے سے بڑی محور اور مرکزی حیثیت کی حامل رہی. انہوں نے اس مسئلے کو جس کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے پورا پاکستان ذہنی طور پر مفلوج تھا، انہوں نے بڑا الحمدللہ رول ادا کیا اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں یہ کسی نتیجے تک پہنچا. اور آج میرا خیال ہے پاکستان میں ہر شخص سکون کا سانس لے رہا ہے کہ چلو اس بہانے مسئلہ ایک طرف تو لگ گیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم ابدی کتاب ہے، ازلی اور ابدی پیغام ہے اللہ کا، اور عالم بشریت کے لیے ہے. یہ 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہے. قرآن نے بالکل واضح اور آشکار انداز میں ایک اصول دے دیا ہے کہ یہود اور مسیحیت یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی دوستی سے پرہیز کرو. برابری کا رابطہ اور چیز ہے، دوستی اور چیز ہے. ان کے پرچم تلے گھسنا اور ان کی پناہ میں رہنا اور چیز ہے، برابری کی بنیاد پر ڈیل کرنا اور چیز ہے. قرآن نے اگر 1400 سال پہلے یہ کہا تو وہ اسی لیے کہا کہ آل یہود اور مسیحی جو آئیڈیالوجی اور اس کے حامل لوگ ہیں ان کے نیچر سے قرآن واقف ہے اور اللہ واقف ہے. آج اگر ہم اس طرح کی صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ کبھی یہ لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی یہ لوگ نبی کریم کی توہین کرتے ہیں، کبھی یہ لوگ اسلام کی دیگر مقدسات کی توہین کرتے ہیں، کبھی یہ لوگ عورت کی توہین کرتے ہیں عورت کے حقوق کے نام پر، کبھی یہ لوگ مرد اور مرد کی اور عورت کی شادیوں کا ایک نیا فتنہ پیدا کر کے انسانی معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کے سارے فتنوں کے پیچھے بنیادی طور پر خدا بیزاری کار فرما ہے، یعنی اللہ سے انسان کو بیزار کرنا اور فطرت انسانی کے خلاف انسانوں کا رخ موڑنا، یہ ان کا بنیادی ہدف ہے. ٹھیک. اور اس میں یہود بھی اور مسیحی پیشوا بھی اس میں پوری طرح سے انوالوڈ ہے. اب اس ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ نبی کریم کی شان میں اور قرآن کریم کی شان میں گستاخی کر کے اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں، زبان کی آزادی، تقریر کی آزادی، تحریر کی آزادی. لیکن اسی آزاد معاشرے میں آپ کوئن کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ اسی معاشرے میں فرض کریں ہولوکاسٹ کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو معیارات ہیں. جن چیزوں پر وہ بات نہیں کروانا چاہتے وہاں پر اس کے خلاف بات کرنے کی سزا بھی معین ہے اور پوری سختی کے ساتھ ریاست میدان میں بھی اترتی ہے. اور جن چیزوں کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہاں پر آزادی کے نام پر، زبان کی آزادی، قلم کی آزادی، تحریر کی آزادی، آزادی کے نام پر تمام مقدسات کو پامال کیا جاتا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جن کی بنیاد پر اس وقت مغربی دنیا کھوکھلے پن کا شکار ہو رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاں پر انسانی معاشرے کے اندر کھوکھلا پن اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک حیوانی معاشرہ پل رہا ہے. اب وہ مسلمان معاشروں کو بھی اسی رخ کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ جو میں نے ایک جملہ عرض کیا، خدا بیزاری، اللہ سے اور اللہ سے متعلق تمام ان چیزوں سے جن سے انسان نجات پا سکتا ہے، جن کے ذریعے سے ان چیزوں سے انسان کو بیزار کرنا، یہ ان کا بنیادی ہدف ہے. اور اس وقت یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دین یعنی اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی مؤثر طاقت ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ اسلام اپنی معنویت کی وجہ سے، روحانیت کی وجہ سے، تعلیم و تربیت کی وجہ سے، خاندانی نظام کی وجہ سے اور فکری نظام کی وجہ سے، معنوی نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں انسانیت کو متاثر کر رہا ہے. لہذا ان کا نشانہ اسلام ہے. جب وہ اسلام کو نشانہ بنانا چاہیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ نشانہ بنائیں گے اسلام کے اس پرچم کو جس کے سائے میں اسلام نے پرورش پائی ہے، اور وہ ہے نبی کریم کی ذات، اور اس کتاب کو جس کے سائے میں ایک مسلمان بنتا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم. لہذا ہم یہ دو چیزیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نشانے پر ہیں. ٹھیک ہے. عابد رضا صاحب، اس طرح کی
हामिद रजा साहब, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी एक भी उम्मती बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जितने भी 52 ममालिक हैं, 56 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वहां पर इस तरह का रिएक्शन क्यों नहीं नजर आता? वो अपनी हुकूमत से क्यों इस तरह का मुतालबा नहीं करते कि आप अपनी फलाने सफीर को जिन्होंने इर्तिकाब किया है ऐसे घिनौने साजिश का, और उसके सफीर को बाहर निकाल दें, और अगर वहाँ की हुकूमत नहीं मानती तो फिर हम अपने ही लोगों का, अपने ही अवाम का, अपने सरकार का इमलाक जो है वो नजर आतिश करते हैं, अपने भाइयों को शहीद करते हैं, बदले में हुकूमत भी रिटालिएशन करती है। सर, ये जो माहौल पाकिस्तान में इस वक्त देखा गया, कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, गो कि हुकूमत ने गलत किया, मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले थे, ये किरदार और गुफ्तार में क्यों उनकी तालीमात पर अमल पैरा नहीं हुए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अमीन शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए नेक इस बात का इजहार किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि मैं अर्ज करूँ, आप इस चीज को मत भूलिए और इग्नोर मत कीजिए कि पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है आलम इस्लाम के अंदर, वो इस वजह से भी है कि एक तो रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान वो दूसरी वाहिद इस्लामी नजरियाती रियासत है जो एक कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आई। बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं वो 54 या 55 अगर आप उन्हें कह लें तो वो इस नजरिए की बुनियाद पर वजूद में नहीं है, बट वी कांट डिनाई और डिफाई कि वो इस्लामी ममालिक नहीं है। लेकिन जो दूसरी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आलम इस्लाम के अंदर पाकिस्तान को एक कलीदी अहमियत हासिल है। देखिए, एक साइड के ऊपर कुछ अफ्रीकन इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पर गुर्बत का राज है, वहाँ पर वेस्ट ने, यूरोप ने उनको उनकी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया, वहाँ पर महकूमियत की जिंदगी है, वहाँ पर गुरिल्ला वॉर चल रही हैं। इन हालात के अंदर वहाँ की हुकूमतें स्टेबल नहीं हैं, उनकी बाकायदा अफवाज नहीं है, अगर अफवाज हैं स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है। पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज्यादा है, और फिर जो पाकिस्तान की आवाम है उनकी तवक्कुआत रियासत पाकिस्तान से इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि पूरी दुनिया चाहती है और पाकिस्तान के आवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान आलम इस्लाम को लीड करे। उसकी वजह यह है कि वो तमाम हरकत जो एक ताकतवर रियासत के हवाले से जरूरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तमाम चीजें पाकिस्तान को मुहैया की हैं। आप पाकिस्तान के वेदर से लेकिन हामिद साहब, आप नहीं समझते, माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप नहीं समझते कि जो इस वक्त तमाशा बना हमारे मुल्क के अंदर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में, जिसमें हम मतलब अल्लाह की रहमतें और फजीलतें होती हैं, मगर हम अपने ही भाइयों की जानें लेने के दर पे आ गए हैं, तो ये तो बड़ा गलत इंप्रेशन चला गया ना मगरबी ममालिक में। उनको क्या फर्क पड़ा? ये तो वो तो हम पर हंसते ही होंगे कि दीन इस्लाम के पैरोकार इतने इंतशार वाले, इतने पुरतशद्दुद हैं। मैं देखें आपका क्वेश्चन समझ गया, मुझे मौका दीजिएगा मैं जरा इसका आसान तरीके से जवाब दे दूं। देखिए, जिस वक्त और मेरे अल्फाज पे जरा गौर रखिएगा, मैं आपको पता है बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए बात करता हूँ, मैंने कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो इसी पाकिस्तान को जला दिया गया, और ये नुकसान तो कुछ भी नहीं है जो नुकसान उस मौके पर हुआ। जब 2014 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कत्लेआम हुआ, मॉडल टाउन के अंदर मैसेकर हुआ, उस वक्त भी मकसद है ये जो वेस्ट था ये खामोश था, इसको कोई मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जहां पर इतने बड़े लाइफ लॉसेस और प्रॉपर्टी लॉसेस हुए हैं कि हम उसकी मिसाल नहीं दे सकते। लेकिन उसके ऊपर तो वेस्ट का जो ये ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स थे या इनका जो आजादी इजहार था या जो उनके बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स थे, उसके ऊपर खामोशी थी। उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान जल रहा था और इन्हें जलता हुआ पाकिस्तान सपोर्ट का इनको फेवर करता है। अब अगर हम इस मौके के ऊपर आए, मैं कतन मैं आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, मैं इसको चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको पता है हम पाकिस्तान के अंदर तालिबान मुखालिफ सबसे बड़ी अहले सुन्नत की आवाज है। मेरे वालिद ने कुर्बानी दी, हमारी जमात ने कुर्बानियां दी। हम रियासत में मुसल्ला जदोजहद के लिए रियासत की रिट को चैलेंज करने के कायल नहीं है। और ये बात कल साद रिजवी साहब ने हमारे साथ वहां पर एग्री की, और बल्कि उनकी डिमांड थी
अव्वल तो उन्होंने पुलिस के जवानों की शहादत पर शदीद दुख का और गम का इजहार किया, और उनकी दूसरी डिमांड ये थी, मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो लिसानियत की बुनियाद पर ऊपर हो, लेकिन जनरल हॉस्पिटल के ऊपर जो दावा बोला गया, अगर आप उसकी वीडियोस को निकाल कर देखें तो पाकिस्तान के एक मखसूस ट्राइबल बेल्ट के लोग वहां पर देखे गए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या यही वो तबका फिक्र नहीं था जिसने पाकिस्तान में पहले चैलेंज किया? हमने हुकूमत को भी कल ये बात कही है, और हमने तहरीक लबैक को भी कही है, और हुकूमत ने भी हमारी बात से इकरार किया, और तहरीक लबैक ने खुद डिमांड किया है कि आप एक कमीशन बनाएं, या आप जिस भी तरीके से इस बात की हद तक पहुंचना चाहते हैं पहुंचिए कि वो कौन से अनासर हैं। अगर आपके पास वीडियो एविडेंसेस हैं, अगर आपके पास वो चीजें हैं, तो अगर किसी ने मैसेकर किया है, कत्लेआम किया है, उसको सरेआम उसकी सजा मिलनी चाहिए। नो वन विल सपोर्ट टू दैट। लेकिन हमें इस चीज को भी और इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में जब भी कोई मजहबी मूवमेंट चलती है या मुसलमान अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तो हिंदुस्तान से लेकर इसराइल तक और पाकिस्तान मुखालिफ तमाम दुश्मन एजेंसियां इस मुल्क के अंदर सरगर्म हो जाती हैं, और उसके बाद ऐसे तकरीबी एलिमेंट्स इन मुजाहिरीन में शामिल कर दिए जाते हैं, या इनकी आड़ के अंदर ऐसी हरकत की जाती हैं कि वो बेचारा एक मखसूस तबका फिक्र, एक मखसूस जमात उसका निशाना बन जाती है। मेरा मकसद कि कतन किसी को डिफाइंड करना नहीं है, मेरा ताल्लुक उस मसलक से है जो ये पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल है। हमारे मसलक की आज तक नॉट इवन वन सिंगल पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज बीइंग बैंड, आज तक नहीं हुआ। हम अपने तमाम रियासत के हमारे बहुत सारे इशूज पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तालिबान के इशू पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमने कभी भी रियासत की रेट को चैलेंज नहीं किया। अब यही बात हम समझते हैं, तहरीक लबैक को ये मौका मिलना चाहिए कि तहरीक लबैक अगर कह रही है कि उनकी लीडरशिप ने किसी भी जगह पर वायलेंस का ऑर्डर नहीं दिया, और साथ रिजवी साहब कह रहे हैं अगर मैंने वायलेंस की बात की हो, अगर मैंने किसी को प्रोवोक किया हो, तो मुझे इसकी सजा दें। लेकिन अगर मैं इस चीज से बरी जिम्मा हूँ, तो फिर आप उन अनासर को ढूंढें जिन्होंने ये हरकत की है। अमीन शहीदी साहब, मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो लॉसेज हैं, ये बहुत बड़े नुकसान आता है, मैं कतई उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन प्लीज क्योंकि इशू नामूस रिसालत का था, तो नामूस रिसालत का इशू तो पूरी दुनिया को खटकना शुरू हो जाए। मैं आपको एक बात, या मुझे मौका लाजमी दीजिए कि मैं आपको बात अर्ज कर दूं। वेस्ट कहता है बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, और ये फ्रेंच प्रेसिडेंट कहता है कि जनाब वो उसने जो कार्टूनिस्ट ने जो गुस्ताखाना हरकत की, उसने उसे अप्रिशिएट किया उस मलून ने। मेरा सवाल ये है कि अगर आपका ये नुक्ता नजर है, तो फिर बाबा हमें वेस्ट में रहते हुए आप होलोकास्ट के ऊपर बात करने की इजाजत दें। आप अपने यहूदियों के कत्लेआम को आपने उसके ऊपर लेजिस्लेशन की हुई है कि अगर आप, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। अमीन शहीदी साहब, हमें भी पता है कि ये बैरूनी साजिश से मुलव्विस होते हैं, मतलब चिंगारी में आग लगाने का किरदार अदा करते हैं, लेकिन सर बात यहाँ पर ये कि जब हमें पता है कि हमें एक ट्रैक पे लाया जाता है, हमें इश्तियाल दिलाया जाता है, तो हम खुद क्यों नहीं, हमें बर्दाश्त है, या हम इस तरह के हरकत क्यों करते हैं कि मामला जो है वो गंभीर हो जाए? एक तो सवाल मेरा ये, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तो दूसरा सवाल भी ले लीजिए। OIC जो इस्लामी ताउन तंजीम है, दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के आपस में ताउन और एक दूसरे की इमदाद के बुनियादी नजरिए पर कायम की गई थी, तो 2014 के बाद तो हमें वो उस तरह से एक्टिव ही नजर नहीं आ रही है। ये मसला लेकर तो हम OIC में जा सकते हैं, OIC यूनाइटेड नेशन में बात कर सकता है, जो OIC के मुस्लिम ममालिक कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड नेशन में बात कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें तो उस वक्त होंगी ना जब मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी, इत्तेहाद होगा। हम तो फिर क्या वारियत में पड़ गए। देखिए, मुस्लिम उम्मा किताबों में शायद मिल जाए, कुरान करीम में उम्मत का तस्वुर है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज कहीं पर पाई नहीं जाती। प्रैक्टिकल ग्राउंड में या मजलूम है या जालिम है, तो जालिमों में मुस्लिम उम्मा के तमाम ये वडेरे और हुक्मरान शामिल हैं। आप ये बताएं, आप किस OIC की बात कर रही हैं और उनसे तवक्को रख रही हैं? वही OIC जिसको 2 सालों से कश्मीर में होने वाला जुल्म नजर नहीं आता, और उसके साथ इंडियन वजीर आजम को बुलाकर वो UAE में भी और सऊदी अरब में भी हार पहनाते हैं और सोने के ताज पहनाते हैं। आप उस OIC के सरबराह मुल्क और उस OIC के मेंबर ममालिक की बात कर रही हैं जिनको कश्मीर में होने वाली इंसान सोज हरकतें और मजालिम नजर नहीं आते, उनको यमन में होने वाले मजालिम नजर नहीं आते,
उनको नाइजीरिया में होने वाले मजालिम नजर नहीं आते, उनको इराक और सीरिया में होने वाले मजालिम नजर नहीं आते, आप उनकी बात कर रहे हैं। उस ओआईसी से आप क्या तवक्को रखेंगी जिनका बुनियादी मकसद मगरबी दुनिया के मफादात की हिफाजत करना है? उस ओआईसी से आप क्या तवक्को रखती हैं जिन्होंने लिबास इस्लाम का पहना हुआ है और अंदर से उनके अंदर कुफ्र से ज्यादा कुफ्र है? आप उस ओआईसी से तवक्को रखती हैं जिनको इस्लाम के सिर्फ नाम से गरज है, बाकी उनके सारे काम वही हैं जो मगरबी दुनिया के हैं? आप उससे ये तवक्को न रखें ना। उनसे तवक्को रखने का मतलब तो ये है कि हमने बिल्ली की तरह से, अपनी कबूतर की तरह से बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली हैं। वो ओआईसी जिसका तसव्वुर एक जमाने में था भुट्टो के दौर में, उसको 50 साल गुजर गए हैं और आज वो तसव्वुर नहीं है। अगर कोई मुल्क इस आलमी निजाम से बगावत करके इन मजालिम के खिलाफ लब खोलना चाहे तो उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है। इसलिए आप उस ओआईसी से ये तवक्को न रखें। जहां तक बात आपके इस सवाल की है कि लोग क्यों इस तरह से करते हैं, तो देखिए बुनियादी तौर पर इस तरह के इक़दामात में जब आपके मुक़द्दसात की तौहीन हो तो एहतजाज करना हर ज़ी-शऊर इंसान का हक है और उसको आपको हक देना पड़ेगा कि वो एहतजाज करे। लेकिन एहतजाज की आड़ में जाहिर है जलाओ घेराव की, किसी बेगुनाह को मारने की, अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत कोई भी न शरीयत देती है, न उलमा देते हैं, न तंजीमें देती हैं। बाज़ औक़ात खुद रियासत के इदारों में मौजूद लोग उससे सुए इस्तेफादा करते हैं। ठीक बात। बाज़ औक़ात हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों के कारकुन आग में मजीद पेट्रोल डालने के लिए उस फजा से इस्तेफादा करते हैं। बाज़ औक़ात खुद उस मॉब के अंदर बाज़ शरपसंद ऐसे खड़े हो जाते हैं जो उसको उस पूरे मॉब के असल बुनियादी मकसद से मुनारिफ करना चाहते हैं। तो इसलिए इन तमाम अवामिल को हमें सामने रखते हुए बात करनी चाहिए। अब ये जो अभी हामिद भाई ने बात की है कि एक गैर जानिबदार कमीशन जो है उसका फैसला करे, तो ये बेहतरीन रास्ता है उसका कि अगर किसी ने वाकई ज्यादती की है, अगर किसी ने वाकई उस रुख को मोड़ने की कोशिश की है तो उसका तायुन कौन करेगा? वो गैर जानिबदार। हामिद रज़ा साहब, अब इस्लामी ममालिक के बाहमी इख्तलाफाती दुश्मन अनासर को हवा दे रहे हैं, तो सर अब हम शरीयत के काम के मुताबिक फिर नामूस रिसालत का दिफा कैसे करें? हम में इत्तेहाद है ना, हम ओआईसी का कोई किरदार नजर आ रहा है, तो हम क्या करें फिर? देखिए, मैं तो ओआईसी को अगर आप मुझे इन शॉर्ट कहें तो ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, लेकिन मेरा ख्याल है इसका जो सही मानों में जो आप इसको मुखफ़फ़ बनता है वो बनता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनकम्पिटेंट, इररिस्पॉन्सिबल, इर्रेगुलर और अब जो भी नाम दे लें कंट्रीज। ओआईसी इस वक्त एक उज़्वे मुअत्तल किस्म का इदारा है और इस्लामिक इशूज के ऊपर पूरी दुनिया में कत्लेआम हो गया, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। इस ओआईसी की अपनी अयाशियां ही खत्म नहीं होती। ये ओआईसी, इसको 9/11 के वाकयात, इसको अफगानिस्तान, इसको ये चीज जहाँ पे वेस्टर्न मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हो वहाँ तो ये ओआईसी भाग कर सामने आ जाती है। लेकिन जहाँ पर क़िबला अव्वल की बात हो, जहाँ पर इस्लामी शाम की बात हो, जहाँ पर यमन की बात हो, जहाँ पर नाइजीरिया की बात हो, जहाँ पर रोहिंग्या की बात हो, वहाँ पर जहाँ पर कश्मीर की बात हो सबसे बढ़कर, वहाँ पर ये ओआईसी सो जाती है। इसको फलस्तीन का मसला नजर नहीं आता, इसलिए कि ओआईसी की कमांड उन ममालिक के हाथ में है अनफॉर्चुनेटली जो अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं, पैसे के हाथ में और यहूद और नूर की दोस्ती के हाथ में। तो मैं नहीं समझता कि ओआईसी किसी भी मसले का हल है। इसका एक वाहिद हल ये है कि इस्लामिक ये जो है आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत एक अच्छा कदम उठाए और पाकिस्तान की हुकूमत वहाँ पर एक फरीक बने और वहाँ पर जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये कहे कि ये इस्लाम के अगेंस्ट हर वक्त हर्जासराई की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर हर वक्त हमला किया जाता है। अगर आपके यूरोप के अंदर होलोकॉस्ट पर बहस करना ये काबिल गिरफ्त और काबिल सजा जुर्म है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और तमाम अंबिया की नामूस पर बात करने और उनकी तौहीन करने को भी जुर्म करार दिया जाए। ये एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम इन सो कॉल्ड मॉडरेट, लिबरल, आजाद मुल्कों को जहाँ पर बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, इनको लेकिन अमीन शहीदी साहब, आप बड़ी अच्छी बात की है हामिद रजा साहब ने। अमीन शहीदी साहब, इसके लिए तो पहले हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा ना। हमारे जितने भी फिरके हैं
हैं उनमें यूनाइटी होनी चाहिए, वो बैठ के इस मसले को लेकर हुकूमत के पास जाएं, हुकूमत को कन्विंस करें कि आप जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और वहां जाकर हम अपना जो है वो एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। आज फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे, बिल्कुल निकालना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए, हमें डॉलर यूरो पाउंड सबका बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपनी इकोनॉमी, हमारी हुकूमत को पहले गुड गवर्नेंस तो कायम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि मुस्लिम ममालिक थर्ड वर्ल्ड से मुताल्लिक इन ममालिक की इकोनॉमी को, उनके सियासी सिस्टम को, उनके माशरती सिस्टम को, उनके तहजीब और उनके कल्चर को हमेशा डैमेज करने की मुसलसल कोशिश की जाती रहेगी। आप सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान के अंदर फैसलकुन ताकत ना आपकी कौम होती है ना आपकी हुकूमत, बल्कि वो सारे इदारे जो मगरिब के दिए हुए पैसों की बुनियाद पर पलते हैं, वो सारे एनजीओज, वो सारे उनके एजेंट जो आपके तालीमी निज़ाम को कैप्चर करते हैं, आपके मीडिया को कैप्चर करते हैं, आपके सोशल वर्कर्स को कैप्चर करते हैं, वो इस तरह का माहौल बनाते हैं जिसके नतीजे में आप हमेशा बहरानों का शिकार रहें। तो इसलिए अगर आप इस एतबार से देखें तो क्या खुद पाकिस्तान के अंदर क्या आपकी मईशत इस वक्त आजाद है? आपकी मईशत आजाद नहीं है, आपका कल्चर आजाद नहीं है, आपका मीडिया आजाद नहीं है। मीडिया क्यों आजाद नहीं है? यानी जबर की बुनियाद पर नहीं, उससे बड़ा मसला यह है कि पैसे की बुनियाद पर मीडिया का रुख मोड़ दिया जाता है। ठीक है, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मेरे प्रोग्राम का इसमें एक जुमला मैं मुकम्मल कर लूं। अगर 7-8 साल पहले होने वाले वो जो तेरी जोज वाला वाकया है उसको देखें तो यहाँ पर जो है वो मलाला के हवाले से पूरा मुल्क जो है उसका रुख मोड़ दिया गया सिर्फ 3 चैनल्स को पैसे देकर, 3 चैनल्स को। और ये पैसे किसने दिए? अमरीकियों ने। 3 लीडिंग चैनल्स ने अपना रुख मोड़ लिया, नतीजतन पूरे मुल्क का रुख मुड़ गया और तौहीन कुरान एक तरफ रह गया और सारी दुनिया मलाला के पीछे लग गई। जहां पर इस अंदाज में आपकी कुव्वत को एक्सप्लॉइट करके उसको इस तरह से सरे बाजार बेचा जाता हो, वहां पर फिर आपको ये तवक्को होनी चाहिए कि इतनी आसानी के साथ इन मसाइल का मुकाबला आसान नहीं है। यहाँ तो पर इसमें कोई शक नहीं कि तमाम उम्मत के तमाम मसालिक को, उलमा को, ग्रुपों को मुत्तहिद होना चाहिए और ऐसे मौजूआत पर एक आवाज होना चाहिए और इसकी जिद्दोजहद हमें सारा साल करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हामिद रजा साहब, अब आज तो करारदाद पेश कर दी गई है और अब देखें मामलात आगे क्या बनते हैं, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ने जो एक तौजीहात पेश की बहुत सारी, उसमें एक तो यही थी कि जी हमारी कुछ मुआशी मजबूरियां भी हैं कि हम फ्रांस को निकालेंगे तो यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक जो है वो हमसे नाराज हो जाएंगे, फिर यूरोपीय यूनियन की मंडी तक रसाई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की वो मुश्किल हो जाएगी। टेक्सटाइल की बात उन्होंने की कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा इतना ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर है। अब ये सारी मजबूरियां तो वो लेम आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्सक्यूजेज हैं, या वाकई वो सही बात कर रहे थे कि हम अभी इस काबिल ही नहीं है कि हम उनसे लड़ाई कर सकें? अगर आप मेरे से रियलिटी बेस्ड एनालिसिस पूछें तो यकीनन चूंकि किसी भी मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस मुल्क की इकोनॉमी होती है, और अगर कोई मुल्क इकोनॉमी के लिहाज से स्ट्रांग हो तो वो अपने फैसले करने में आज़ाद होता है। हम कर्जों में जकड़ी हुई ये कौम है। जो असल चीज है वो ये है कि हमें कौमी यकजहती पैदा करने की जरूरत है, हमें अपने जो मसाइल हैं उन पर इन्हिसार करने की जरूरत है, हमें बैरूनी ममालिक के ऊपर अपने इन्हिसार को कम करने की जरूरत है। और अगर हम एक स्टेबल इकोनॉमिकली हम एक स्टेबल कंट्री बन जाते हैं तो फिर हमारी खारजा पॉलिसी के आज़ाद होने में बहुत सारी जो रुकावटें हैं या जो दरपेश मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन इसका हल भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और पाकिस्तान की रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप के पास है। ये इनिशिएटिव भी हुकूमत पाकिस्तान को लेना चाहिए कि हम कुछ इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान की तमाम पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड बैठकर उनको एक चीज के ऊपर कायल करें, हम एहतजाज का एक प्रॉपर तरीकाकार वजह करें, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कौम बनने का एक नया दस्तूर और मंसूब पेश करें और पाकिस्तान की कौम को जगाएं। देखिए हमारे सामने मिसालें मौजूद है, बिल्कुल रिसेंट एरा में हमारे सामने महातीर मलेशिया की मिसाल मौजूद है, किस तरीके से वो एक कर्जों में जकड़ा हुआ मुल्क जिसकी तबाह इकोनॉमी थी, एक शख्स आया और उसने उस मुल्क को कर्जों से न सिर्फ आजाद करवाया बल्कि आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर उस महातीर मोहम्मद की वजह से मलेशिया का शुमार होता है और वो मुख्तलिफ इस्लामिक जो इश्यूज हैं उनके ऊपर आजादाना तो इमरान खान साहब को जो जिस तरह वो आए थे
اور جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے ملک کو بدلنے کے لیے اور ریاست مدینہ کا ایک مطلب ایک وہ لے کر آئیں گے، آئیڈیالوجی لے کر آئے وہ، تو وہ پھر ان کی سیاسی بصیرت کوئی کام نہیں آئی پھر یہ 2.5 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں حالات کو کچھ؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ وہ 4 دن میں سارا کچھ کنٹرول کر دے گا، میرے سے مجھے نہیں پتا اگلی حکومت کس کی آنی ہے، یہ تو خدا کی ذات بہتر جانتی ہے، ہم تو اندازے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ اگر آپ 10 سال بھی ان حالات کے مطابق چلتے رہیں تو کوئی بھی آنے والی حکومت یا کوئی بھی پارٹی پاکستان کے حالات کو چینج نہیں کر سکتی۔ ہمیں ایک میثاق پاکستان کی ضرورت ہے جس کے اوپر کچھ چیزیں طے کرنے کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کر لیں کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں۔ اس کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسا اسٹینڈ یا ایسا سٹانس نہیں رکھے گی جو پاکستان مخالف سٹانس ہو۔ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنس ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یقیناً میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا، پاکستان کی تمام پارٹیز کو، پاکستان کی تمام لوگوں کو، قوم کو تیار کرنا ہوگا۔ آپس کے اندر نفرت قوم کیسے تیار ہوگی؟ امین شہیدی صاحب، آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی سینسیبل باتیں کر رہے ہیں، مختلف مکاتبے کے فکر والے لوگ، لیکن جب آپ لوگ کے نیچے جب لوگ نکلتے ہیں، مطلب کارکنان نکلتے ہیں، ان میں یہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو بس ڈنڈے اٹھاتے ہیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے پولیس جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کر دیتی ہے، شیلنگ کر دیتی ہے، صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر اتنے مسائل ہمارے ہیں کہ حکومت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرے، وہ تو ابھی NRO اور کرپشن میں ہی لگی ہوئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت پاکستان نہیں مسائلستان بنا ہوا ہے، لیکن ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بہرحال باہر سے کوئی نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی اس حوالے سے قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو کم از کم وہ لوگ جو پاکستان، آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نجات دہندہ بن کر آئے ہیں؟ نجات دہندہ بننے کا دعویٰ کر کے آئے تھے، لیکن اب تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی، بلکہ پاکستان کے مسائل میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے، کمی کوئی نہیں ہوئی۔ البتہ فی الحال چونکہ ان کے 3 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے، تو 3 سال مزید آگے 2 سال انہوں نے کرنی ہے حکومت، تو آگے 5 سال مکمل کرنے کے بعد پھر وہ کوئی بات کرنے کے قابل ہیں، اور ہم بھی شاید اس وقت بہتر طور پر رائے دے سکیں کہ عمران خان نے اس قوم کو کیا دیا اور کیا نہیں دیا۔ لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو ابھی حامد بھائی نے بات کی ہے کہ ہمیں نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے اور ایک ایسے چارٹر پر سائن کرنے کی ضرورت ہے جس میں تمام سیاسی اور مذہبی قوتیں ملک کے مفاد کے حوالے سے یکجا ہوں اور ایک نقطے پر متحد ہوں، تو اس سے شاید ہو سکتا ہے ہم بہتر طور پر ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے، باقی تمام لوگ جو حکومت سے باہر ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس کو کام کرنے دیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حامد رضا صاحب، مسئلہ تو یہی کہ جب مکاتب فکر کے مختلف فرقے سے تعلق رکھنے والے رہنما، مذہبی رہنما جب ایک ہوتے ہیں اور دفاع پاکستان بنائی جاتی ہے، تو پھر ہماری ریاست میں بھی تو کھلبلی مچ جاتی ہے سر۔ پھر وہ بھی تو نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی تنظیم بنے، کیا کریں پھر؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو ایک بات کروں، پاکستان کے اندر ظاہر ہے مسلکی اختلافات موجود ہیں، علمی فقہی اختلافات موجود ہیں۔ قوم کو لٹریٹ کرنے کی ضرورت اس بات کے اوپر ہے کہ ان علمی اختلافات کو قتل و قتال کا سبب نہ بنایا جائے۔ اور اگر ریاستی سطح پر آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں میں بڑا واضح موقف رکھتا ہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی گزشتہ تمام حکومتوں میں یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جو میں سخت ورڈ بول رہا ہوں، مجھے اس کے اوپر معافی دیجیے گا، تو درباری ملا ہیں ان کو ہمیشہ پریفر کیا جاتا ہے، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے حکمران وقت کی خوشامد کریں، اس کو آل از ویل کی رپورٹ تو یہی تو سوال ہے میرا کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں، اب شیخ رشید صاحب جو ہیں، جب اپوزیشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تب تو کہتے تھے جلا دو، گرا دو، توڑ دو، آگ لگا دو۔ اس کے بعد وزیر داخلہ بننے سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان کا فیور کرتے رہے کہ ناموس رسالت پر برداشت نہیں کیا جائے گا کوئی بات۔ اب وزیر داخلہ بنے تو پہلے کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے، پھر مذاکرات کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، یہی عمران خان صاحب کو غلط گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔
देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता इमरान खान साहब को गाइडलाइन दे रहे हैं, क्योंकि खान साहब का भी मिजाज जो हमारा हमें बहरहाल उनके बारे में इल्म है, वो जल्दी किया किसी से गाइडलाइन लेते नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, आपस के अंदर चीजों के ऊपर जो है वो क्लैरिटी नहीं है। इस चीज को दूर करने की जरूरत है बड़ी शिद्दत के साथ। और दूसरी बात ये है, मैं ये समझता हूँ, देखें, वो मैं हूँ, वो अमीन शहीदी साहब हो, रशीद हो, वो पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो खान साहब हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, एक जमहूरियत के अंदर वोट का हक जो होता है, उस वोट के जरिए अवाम फैसला करते हैं कि शख्स ने गलत फैसला किया या सही फैसला किया। अगर हम वोट के हक को सही तरीके से इस्तेमाल होने दें और वोट की हुर्मत को पामाल न करें, तो फिर ये एतराज ही खत्म हो जाएगा हमारा, जो हम एक दूसरे की जात में कीड़े निकालते हैं, हम एक दूसरे की बदखुइयां करते हैं, बुराइयां करते हैं। तो वहां उनके हल्के की आवाम, किसी भी शख्स के हल्के की आवाम फैसला कर देगी। अगर किसी बंदे से वो मुतमिन नहीं होगी और समझेगी कि इसने कैसा काम किया है, इसका अमल जो है इसकी जुबान के मुताबिक नहीं है, इसका किरदार जो है वो इसकी कौलो फिल से मुतसादिम है, तो वो अवाम, देखें, आप 2, 4, 10, 12, 14 लोगों को तो कायल कर सकते हैं, लेकिन एक हल्के के अंदर 4-5 लाख वोटर होता है, विनर जो है वो 1,00,000 सवा लाख वोट लेके आता है। इतनी अक्सरियत को एक गलत बात के ऊपर कायल कर लेना ये मुमकिन नहीं होता। तो अगर हम वोट की हुर्रियत को सही मानों में बहाल कर सकें, वोट के तकद्दुस को सही मानों में बहाल कर सकें और अवाम को मालूम हो कि उनके फैसले को सही मानों में तस्लीम किया जाएगा और माना जाएगा और रातों रात नताइज तब्दील नहीं किए जाएंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ MNAs, MPs और लेजिस्लेटर्स उनके ऊपर मुसल्लत नहीं किए जाएंगे, तो फिर अवाम खुद एहतसाब कर लेंगे। ये जो हम इदारों के एहतसाब की बात करते हैं, अगर यही एहतसाब का निज़ाम अवाम के हाथ में इमानत और बयानत के साथ उनके हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो अवाम किसी भी शख्स को स्क्रूटनाइज कर लेंगे, उसका एहतसाब कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर भी इस्लाह, शदीद इस्लाह की जरूरत है। सिर्फ इस्लाह की नहीं, अभी आप ये डस्का वाला जो इलेक्शन हुआ, मैं समझता हूँ उसके अंदर PTI ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, मुस्लिम लीग नून ने भी रिजल्ट्स को तस्लीम किया। तो अगर इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा बन जाता है कि जिसके दिए हुए रिजल्ट के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने तहफुजात के बावजूद उसके नताइज को खुले दिल के साथ तस्लीम करती हैं, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल जो हैं इस वोट की मुकद्दस अमानत के जरिए हल हो सकते हैं। ठीक है, हामिद रजा साहब, आपसे और अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे बड़ी ही प्रोडक्टिव गुफ्तगू रही है और बड़ी एंगल से हमने हर चीज़ को एक तरह से काउंटर किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की हामिद रजा साहब ने कि हमारे जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लाह की ज़रूरत है। हमारी जमहूरियत मजबूत होगी तो रियासत काम भी करेगी, और काम करेगी तो हर जो मसाइल हैं उनका सलूशन भी निकलेगा। रही बात मुस्लिम उम्मा की, तो मुस्लिम उम्मा को भी इस वक्त इस्लाह की ज़रूरत है। मुसलमान हर दुश्मन अनासर के वार को इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ इसको हैंडल कर सकते हैं, और इस हवाले से मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की बहुत ज़रूरत है। प्रोग्राम से शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।